औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। बेशक हमने कुरान को आसान बनाया है, बस है कोई जो नसीहत हासिल करे। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अल्लाह ताला हमें और आपको तौफीक दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का हमारा सबक सूरतुल बकरा का रुकू नंबर 27 की 2 आयत पे मुश्तमिल है। आयत नंबर 219 और 220। इन 2 आयत में 3 अहकामात बयान किए गए हैं। अहकामात से मुतल्लिक़ ये आयत हैं दोनों। देखते हैं अल्लाह ताला क्या हुक्म दे रहे हैं हमें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बकरा रुकू नंबर 27 आयत 219 में अल्लाह ताला फरमाते हैं यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिरी कुल फ़ीहिमा इस्मुन कबीरुन व मुनाफ़िउ लिन्नासी व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा। यसअलूनका, वो आपसे पूछते हैं, अनिल खम्री, अन बारे में, अल खम्री शराब, वल मैसिरी और जुआ, वो आपसे शराब और जुए के बारे में पूछते हैं। कुल फ़ीहिमा इस्मुन कबीरुन, कह दीजिए कि इन दोनों में बहुत बड़ा गुनाह है। व मनाफ़िउ लिन्नासी, और कुछ फ़ायदे भी हैं लोगों के लिए। व इस्मुहुमा, और इन दोनों का गुनाह, अकबरू, ज़्यादा बड़ा है, मिन नफ़इहिमा, इनके फ़ायदे से। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग आपसे शराब और जुए के बारे में पूछते हैं, कह दीजिए कि इन दोनों में बड़ा गुनाह है और इसमें कुछ फ़ायदा भी है लोगों के लिए, और इन दोनों का गुनाह इनके फ़ायदे से बहुत बड़ा है। फ़ायदा कम है और गुनाह ज़्यादा है। ये शराब की हुर्मत के बारे में पहली आयत थी जो सूरतुल बकरा में नाजिल हुई। तो इसमें अल्लाह ताला ने मुमानत नहीं की सख्ती से, लेकिन इशारा दे दिया मुसलमानों को कि अब तुम खुद सोच लो, अक्लमंद हो, कि जिस चीज़ में ज़्यादा नुकसान हो वो इस्तेमाल करनी है या नहीं करनी। तो यहाँ पे खमर जो है वो अरबी में शराब को कहते हैं। खमर का मतलब होता है ढांप लेना, ओढ़ लेना, और शराब चूँकि इंसान की अक्ल को ढांप देती है तो इस वजह से उसे खमर कहा गया। जैसे ओढ़ने के लिए, चादर के लिए भी खमर का लफ्ज़ कुरान ने इस्तेमाल किया है। जैसे सूरह नूर की आयत में आता है वल यज़रिबना बिखुमरिहिन्ना अला जयूबिहिन्ना। उन औरतों को चाहिए कि अपनी चादरें अपने ऊपर डाले रखा करें। तो खमर का मतलब है ऐसी चीज़ जो ढांप लेती है इंसान को। अब बच्चे अक्सर पूछते हैं कि कुरान पाक में शराब का जिक्र है, जन्तियों को शराब दी जाएगी, तो यहाँ तो शराब से मना किया गया है। तो उनके लिए अर्ज़ ये है कि शराब जो है वो अरबी में पीने वाली चीज़ को कहते हैं, और खमर शराब के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अरबी में। अब जन्नत में तो शराब तहूर पिलाई जाएगी, वो ऐसा मशरूब है, पाकीज़ा मशरूब, वो शराब नहीं है, वो पाकीज़ा मशरूब है। तो खमर ख़ास लफ्ज़ शराब के लिए जो अरबी में इस्तेमाल होता है वो खमर है। तो खमर से अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। खमर और मैसर दोनों का लफ्ज़ इकट्ठा इस आयत में आया। खमर और मैसर, खमर कहते हैं शराब को और मैसर कहते हैं जुए को। इन दोनों में कदर मुश्तरक पाई जाती है। शराब भी इंसान को गाफिल कर देती है और भले अच्छे या बुरे की तमीज़ नहीं रहती इंसान में। और जुए का भी यही हाल है कि इंसान जो है वो अपने आप को किस्मत के सहारे पे छोड़ देता है। कोई मेहनत नहीं, कोई कोशिश नहीं, बस
जुआ लगा दिया और बैठ गए। तो इन दोनों में कदर मुश्तरक पाई जाती है, इस वजह से अल्लाह ताला ने इन दोनों को हराम करार दिया है। आगे चल के सूरह मायदा में इनकी तफसील आएगी। दूसरी आयत, ये पहला हुक्म था जो नाजिल हुआ, फिर दूसरी आयत नाजिल हुई जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकारा, कि तुम नमाज के करीब ना जाओ जबकि तुम नशे की हालत में हो। वहाँ पे मुसलमानों को नमाज के औकात में शराब पीने से मना किया गया। फिर सूरह मायदा में तीसरा और कतई हुक्म अल्लाह ताला ने नाजिल फरमा दिया। उस वक्त तक काफ़ी लोगों ने छोड़ दी थी, लेकिन जब तीसरा और कतई हुक्म आया तो फिर तो मदीने की गलियों में शराब बहने लगी थी। लोगों ने सारी शराब बहा दी थी, मटके खाली कर लिए थे सहाबा इकराम ने। तो अल्लाह ताला ने सूरह मायदा में फरमाया था कि इन्नल खमरु वल मैसरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुन मिन अमलि शैतानी फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून, कि बेशक शराब और जुआ, बुत और पांसे के तीर और ये सब निजस और शैतानी काम है, इनसे बचो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। तो उस वक्त फिर कतई हुक्म आ गया तो सब ने छोड़ दी थी पीना। फिर दूसरा सवाल जो किया इस रुकू में, इस आयत में, वो था इन्फाक के बारे में। इन्फाक के बारे में पहले भी 2-3 आयतें हम पढ़ चुके हैं कि मा अनफक़्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैनि, कि जो भी तुम माल खर्च करो तो वो वालिदैन के लिए सबसे पहले खर्च करो, फिर रिश्तेदारों पर, फिर यतीमों पर, मस्कीनों पर। अब यहाँ पे वो पूछते हैं वयसअलूना का माज़ा युनफ़िकून, वो पूछते हैं कि हम क्या खर्च करें। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आपसे सवाल करते हैं कि हम क्या खर्च करें। वाह, और जैसा लूना का वो सवाल करते हैं आपसे, मादा क्या युनफ़िकून, हम वो खर्च करें। कुलिल अफ़, कुल कह दीजिए अल अफ़ जो ज़रूरत से ज़ायद हो। अफ़ कहते हैं ज़ायद चीज़ को। तो ज़रूरत से ज़ायद तो कभी इंसान के पास होता ही नहीं है। जब ज़्यादा माल आ जाता है तो अखराजात भी बढ़ जाते हैं। तो मतलब ये है दरपर्दा कि हमने वो अपनी ज़रूरतें कम रखनी हैं, इतनी ज़रूरतों को नहीं बढ़ाना कि हम दूसरों की मदद ही ना कर पाएँ। तो अपनी ज़रूरत को, अपनी बेल्ट को ज़रा टाइट करके रखना है, अपनी ज़रूरतों को महदूद करके रखना है, और इर्द गिर्द भी नज़र माननी है अपने कि लोग किस हाल में हैं। किसी को ज़रूरत तो नहीं है, किसी रिश्तेदार को, किसी हमसाए को ज़रूरी नहीं है कोई मुँह से बोल के मांगे, इंसान की हालत ही बता देती है कि इसको ज़रूरत है। लेकिन अगर एहसास हो रिश्तेदारों में तो फिर ऐसा होता है। तो अल्लाह ताला ने इसमें हुक्म दिया कि जो तुम्हारा ज़रूरत से ज़ायद है वो खर्च करो। कज़ालिका, इसी तरह युबय्यिनुल्लाहु, वाज़े करता है अल्लाह, लकुम तुम्हारे लिए, अलायात निशानियाँ, आयतें, लअल्लकुम शायद कि तुम ततफक्करून। अल्लाह ताला फरमाते हैं इसी तरह अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आयात खोल कर वाज़े करके बयान करता है ताकि तुम गौर व फिक्र करो। इनमें गौर व फिक्र करने का मतलब ये नहीं कि बैठ के सोचो और बस इतना ही काफ़ी है। गौर व फिक्र करने का मतलब होता है कि जब इंसान गौर व फिक्र करता है तो फिर उसके अंदर अमल करने की तहरीक पैदा होती है, उसके अंदर जज्बा उठता है कि ये अल्लाह ने हमें कहा है तो हमने ये करना है। तो गौर व फिक्र करने का मतलब ये है कि उस पर अमल भी करें, क्योंकि कुरान ने कहा लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, तुम वो बात कहते क्यों हो जो करते नहीं। तो जो हम सोचते हैं, जो कहते हैं, वो हमें करना भी है। अल्लाह तौफीक दे हम सबको। लअल्लकुम ततफक्करूना फिद दुनिया वल आखिरत, दुनिया और आखिरत में गौर व फिक्र करो। मतलब दुनिया के भी फ़राइज़ जो अल्लाह ने हम पे आयद किए हैं वो भी पूरे करो, और आखिरत की भी फ़िक्र करो। ये नहीं कि सिर्फ दुनिया की या सिर्फ आखिरत की, दोनों को साथ साथ लेके चलो। पीछे आपने पढ़ा और हर रोज़ पढ़ते हैं 5 दफ़ा तो कम अज़ कम, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व किना अज़ाबन्नार। ऐ हमारे रब, हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा, आखिरत में भी भलाई अता फरमा, और जहन्नम के अज़ाब से बचा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम गौर व फिक्र करो दुनिया में भी और आखिरत में भी। वयसअलूना का, अब ये तीसरा सवाल आया। पहला सवाल था यसअलूना का अनिल खम्रि वल मैसर, दूसरा था वयसअलूना का माज़ा युनफ़िकून,
اب اسی رکوع میں تیسرا سوال آ گیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ یتیموں کے بارے میں کیا حکم ہے، ان کے ساتھ کیا رویہ رکھا جائے، ان کے لیے ہمارے لیے ان کے بارے میں کیا رہنمائی ہے۔ تو آپ اور یسألونک کا وہ پوچھتے ہیں آپ سے ان بارے میں الیتامی یتیموں کے، کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے اصلاح لہم خیر، ان کی بہبود میں بہتری ہے، ان کی بھلائی چاہو، اصلاح بہبود، لہم ان کے لیے، خیر بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور ان اگر تخالطو تم ملا لو، شامل کر لو، ہم انہیں، فَإِخْوَانُكُمْ تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اب ہوتا یہ تھا کہ صحابہ کرام جو تھے وہ یتیموں کے بارے میں بہت زیادہ حساس تھے، تو ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ ان کی حق تلفی نہ ہو، تو ان کے لیے علیحدہ ہی ان کا مال علیحدہ رکھا جاتا تھا تاکہ اس میں کوئی کمی بیشی نہ ہو جائے، ہماری پکڑ نہ ہو جائے۔ تقویٰ تھا نا صحابہ کرام کے اندر، بہت پرہیزگاری تھی، ڈرتے تھے ہر وقت کہ کوئی غلطی نہ ہو جائے، ان کے مال کا کچھ حصہ ہمارے میں شامل نہ ہو جائے۔ تو وہ جو کھانا جب پکتا تھا تو ان کے یتیموں کے لیے ان کے مال میں سے علیحدہ ہانڈی پکتی تھی اور اپنے گھر والوں کے لیے علیحدہ۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ تم ایسا نہ کرو، وہ تمہارے بھائی ہیں، انہیں اپنے ساتھ شامل کر لو ان کے مال و دولت کو، بس یہ ہے کہ نیت ٹھیک رکھو، ان کی بہتری، ان کی بھلائی چاہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ حکم دیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، کہہ دیجئے کہ ان کی اصلاح، ان کی بہبود ان کے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر انہیں اپنے ساتھ شامل کر لو تو وہ تمہارے بھائی ہی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اور اللہ جانتا ہے، المفسد من المصلح، اللہ جانتا ہے کہ کون فساد کرنے والا ہے اور کون اصلاح کرنے والا ہے۔ اگر جس کے دل میں بے ایمانی ہے تو وہ یتیموں کا مال ویسے بھی ہڑپ کر لے گا، چاہے علیحدہ بھی رکھا ہوا ہے، اس کی نظر اس کے مال پہ ہوگی۔ لیکن جس کے دل میں نیکی ہے، جو اصلاح کا جذبہ رکھتا ہے، تو وہ پھر اگر ساتھ شامل بھی کر لے گا تو وہ بلکہ اپنے میں سے اسے کھلا دے گا بجائے اس کا خود کھانے کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون اصلاح کرنے والا ہے اور کون فسادی ہے، بگاڑ پیدا کرنے والا ہے۔ وَلَوْ، اور اگر شاء اللہ، چاہتا اللہ، لَأَعْنَتَكُمْ تو تم مشکل میں پڑے رہتے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا۔ کون سی مشکل؟ کہ ان کا مال بالکل علیحدہ رکھو، اپنا علیحدہ رکھو، ان کی ہانڈی علیحدہ پکے، تمہاری ہانڈی علیحدہ پکے۔ تو اس طرح مسلمان مشکل میں پڑ جاتے۔ ظاہر ہے ایک گھر میں رہتے ہوئے کسی ایک بچے کے لیے علیحدہ سے پکانا اور دوسروں کے لیے علیحدہ، یہ مشکل کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، وہ تمہارے بھائی ہی ہیں، انہیں اپنے ساتھ شامل رکھو، وہ تمہارے بھائی ہی ہیں، بس اپنی نیت ٹھیک رکھو کہ ان کی بہتری چاہو، ان کی بھلائی چاہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا، لیکن اللہ نے تمہیں مشکل میں نہیں ڈالا۔ ان اللہ عزیز حکیم، انا بے شک، اللہ عزیز غالب ہے، زبردست ہے، حکیم حکمت والا ہے، دانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے، اس کی زبردستی میں، اس کی قہاریت میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، یہ چیز ہمیں سمجھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ شراب ہمارے معاشرے میں بہت عام ہوتی جا رہی ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا تعلق ایسے لوگوں سے ہے، ہم جانتے ہیں، انہیں سمجھانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمائی ہے اور حرام ہے۔ پھر مال خرچ کرنے کے بارے میں ہمیں اپنی ضروریات کم کر کے دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ اور یتیم اگر ہیں، یتیموں کی کفالت کرنے والا تو شہید کے برابر رتبہ پائے گا قیامت کے روز۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ بھی حکم پورا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات پورے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ان کے بارے میں سوچنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے فرمایا تَتَفَکَّرُونَ فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَۃِ،
غور و فکر کرو دنیا میں اور آخرت میں۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ اللہ حافظ۔